सबसे पहले बात यूपी में मंदिर या मकबरे वाली सियासी महाभारत की करेंगे। इस महाभारत के 3 पहलू हैं, धार्मिक, सियासी और प्रशासनिक। प्रशासनिक पहलू को लेकर प्रदेश के सियासी गलियारों का पारा काफी चढ़ा हुआ है। सोमवार को पूरे देश ने यह दृश्य देखा था जब फतेहपुर के अबूनगर मोहल्ले में हिंदू संगठनों ने मकबरे में जमकर तोड़फोड़ की। बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता जबरन मकबरे में दाखिल हो गए। मकबरे में तोड़फोड़ करने के साथ भगवा झंडा लहरा दिया गया। बाद में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने मकबरे के अंदर पूजा अर्चना भी की। हैरानी की बात तो यह है कि यह सब कुछ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। मकबरे के पुलिस बैरिकेडिंग के बावजूद हुआ। पुलिस के पहरे के बीच लाठी डंडों से लैस हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मकबरे में तोड़फोड़ करते रहे। पुलिस मूक दर्शक बनी तमाशा देखती रही। हिंदू संगठनों का उपद्रव और उत्पात देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भी भड़क उठे। इसके बाद मौके पर तनाव का माहौल बन गया। छतों से पत्थरबाजी होने लगी और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। अब इस मामले में हुई प्रशासनिक लापरवाही सवालों के घेरे में है। इस घटना की तुलना बाबरी विध्वंस से की जा रही है, क्योंकि मकबरे की सुरक्षा में लगे पुलिस बंदोबस्त पर सवाल है। सवाल उस एफआईआर को लेकर भी है जो इस मामले में दर्ज की गई है। 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है, जबकि 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज है। लेकिन एफआईआर में उस व्यक्ति का ही नाम नहीं है जिसको लेकर माना जा रहा है कि उसके शह पर ही मकबरे को मंदिर बताकर भीड़ को उकसाया गया और जमींदोज करने की कोशिश की गई। क्या बेकाबू भीड़ को मकबरे में तोड़फोड़ करने की खुली छूट दी गई? क्या भीड़ के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस के हाथ बंधे हुए थे? क्या मकबरे की बैरिकेडिंग और पुलिस के हाथ में लाठी डंडे सिर्फ दिखाने के लिए थे? क्या चंद लोगों की भीड़ यूपी की कानून व्यवस्था को यूं कुचल कर चली जाएगी? फतेहपुर में मकबरे के अंदर तोड़फोड़ वाले दृश्य देखने के बाद ये सवाल विपक्षी पार्टियां योगी सरकार से पूछ रही है। विपक्ष का सवाल है कि क्यों हिंदू संगठनों को मकबरे में उत्पात मचाने की खुली छूट दी गई? क्या एनकाउंटर पुलिस का दावा करने वाली खाकी को नहीं पता था कि मकबरे में हिंदू संगठन उपद्रव मचा सकते हैं? खैर, अगर पता भी होता तब भी शायद कुछ नहीं होता, क्योंकि इस तोड़फोड़ और हंगामे के बाद पुलिस की तरफ से जो कुछ हुआ है वो भी सवालों के घेरे में है। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम मुखलाल पाल है। मुखलाल फतेहपुर बीजेपी का जिला अध्यक्ष है। मुखलाल पाल ने ही भीड़ को मकबरे के पास जुटने का आह्वान किया था। कुछ दिन पहले मुखलाल ने स्थानीय डीएम को खत लिखा था। खत पे कहा था कि हम 11 अगस्त को मकबरे में पूजा पाठ करेंगे। हिंदू पक्ष दावा करता है कि ये मकबरा नहीं मंदिर है। सोमवार को मुखलाल तैयारी के साथ भीड़ लेकर मकबरे के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस तैयार नहीं दिखी और ये तोड़फोड़ गुंडागर्दी हुई। अब पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें भी मुखलाल पाल का नाम नहीं है। हालांकि बीजेपी जिला महामंत्री पुष्पराज पटेल का नाम एफआईआर में शामिल है। ऐसे में सवाल है, क्या बीजेपी जिला अध्यक्ष को जानबूझकर बचाने की कोशिश हो रही है? क्या बीजेपी जिला अध्यक्ष को बचाने के लिए पुलिस पर सियासी दबाव है? हंगामा तोड़फोड़ में जब बीजेपी जिला अध्यक्ष की भूमिका सामने आ रही है, तब भी पुलिस एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? हम तो पूजन अर्चन करने गए थे और पूजन अर्चन करने में अगर वहाँ कुछ अराजक तत्व, विपक्ष के लोग, अभी मैं टीवी देख रहा था तो वहाँ कुछ एक वर्ग विशेष के लोग ईंटें, पत्थर, तलवार और डंडा हमारे किसी सनातन के हाथ में देखा क्या? लेकिन जो मेरी जानकारी में आ रहा, वहाँ कुछ विपक्ष के लोग भी घुस गए थे सौहार्द बिगाड़ने के लिए। इस हिंसक भीड़ में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे भी मौजूद थे। इनके खिलाफ भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यही वजह है कि आप भी हेकड़ी दिखा रहे हैं। अच्छे परिधान पहन लेने से, अच्छा भवन, अच्छी गाड़ी से चलने से नहीं होता है। उसका सम्मान उसके धर्म की रक्षा हो, उसका सम्मान उसके धार्मिक स्थानों की रक्षा हो, उसका सम्मान उसके मान बिंदुओं की रक्षा हो। और व्यक्ति के मान बिंदु ही सुरक्षित नहीं, गाय, गंगा, गायत्री की रक्षा नहीं कर सकते, अपने धार्मिक स्थानों की रक्षा नहीं कर सकते, काहे का सम्मान? हमारा मंदिर है और उसमें जल्दी और कमी और अधिकता
ये कोई निर्णय थोड़ी होगा। हमारा जब मन होगा हम अपने मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे। माहौल तब बिगड़ा कि जब दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थर चलाए हम लोगों के ऊपर। मेरे ईंटा पत्थर लगाए, मेरा हाथ नहीं उठ रहा। हालांकि मुखलाल पाल पर पुलिस हाथ डालने से क्यों बच रही है, इस वीडियो से पता चलता है, जिस पे मुखलाल एसपी को धमकाते हुए नजर आ रहा है। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था, बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आज गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई, क्यों नहीं बुलाया आपने? तो शायद मुखलाल का सियासी रसूख पुलिस को कार्रवाई से रोक रहा है। उधर मंदिर या मकबरा, इस धार्मिक विवाद पर अब सियासी चिंगारियां भी उठ रही हैं। विपक्ष के नेता मकबरे में तोड़फोड़ की तुलना बाबरी विध्वंस से कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना पर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। 2 दिन बाद हम आजादी के 78 साल पूरे करने जा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि आज भी हम मंदिर, मस्जिद या मकबरा के विवाद पर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो विवाद शुरू हो गया है अब उसके हर पक्ष को आपके सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है। हंगामा उपद्रव के अगले दिन आज मौके पर हालात शांतिपूर्ण दिखे। पुलिस की तैनाती पहले से ज्यादा दिखी। मकबरे के आसपास किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन मकबरे को लेकर विवाद क्या है, अब वो आपको बताते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर है। मुस्लिम पक्ष इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बताता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इमारत के अंदर त्रिशूल, कमल जैसे हिंदू मंदिर के प्रतीक हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये इमारत करीब 500 साल पुरानी है और इसे बादशाह अकबर के पोते ने बनवाया था, जिसमें अबू मोहम्मद और अबू समद की कब्र है। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि मंदिर को तोड़कर मकबरा बनाया गया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कई सरकारी दस्तावेजों में इमारत के मकबरा होने का जिक्र है। इसके बाद हमने इन दावों को लेकर अपनी रिसर्च शुरू की। तब पता चला कि फतेहपुर गैजेटियर के पेज नंबर 199 और 200 पर नवाब अब्दुल समद खान के मकबरे का जिक्र है। इसके अलावा एक और दस्तावेज इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में पेज नंबर 83 पर भी मकबरा होने का ऐतिहासिक उल्लेख किया गया है। इतिहासकारों के मुताबिक समद खान मुगल साम्राज्य के दौरान सैन्य अधिकारी थे। इन्होंने कई मुगल बादशाहों की सेवा की थी। हालांकि दोनों पक्षों के पास अपने अपने दावे से संबंधित दस्तावेज हैं, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष इसे मंदिर बता रहा है और मुस्लिम पक्ष मकबरा। वो आज का बना हुआ मकबरा नहीं, वो मुगल कालीन मकबरा है। वो 1704 में उसका निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय संपत्ति मांगी मकबरा के नाम पर दर्ज है। हम लोगों की पुश्तैनी जमीन है, शुरू से मंदिर रहा है और कम से कम 300-400 साल पुराना मंदिर है। कमल का फूल बना है, उसमें बिल्कुल कलश वगैरह है, सब कुछ वहाँ बना हुआ है। अंदर जंजीर लगी हुई है। नीचे आप उसी के ठीक मंदिर के नीचे आप कहिए तो धप धप की आवाज आती है। इस बीच यूपी विधानसभा में विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के एक नेता पप्पू सिंह का भी उपद्रवी के तौर पर नाम सामने आया है। पप्पू सिंह पर केस दर्ज होने के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन यूपी विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कैसे आरोपों के बांध चले हैं, ये देखना जरूरी है। एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे। और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। तो लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देके उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। फतेहपुर के मकबरे में हुई तोड़फोड़ की गूंज आज संसद परिसर में भी सुनाई दी। फतेहपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल और आजमगढ़ से एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसको लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। दोनों के हाथ में पेपर थे जिन पर लिखा था, फतेहपुर की धरोहर पर हमला, लोकतंत्र पर हमला। इस बीच मकबरे में हुई तोड़फोड़ की तुलना को विपक्षी सांसद 1992 के बाबरी विध्वंस से जोड़कर देख रहे हैं। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि 1992 जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में दरगाहों को तोड़ा जा रहा है। लग रहा है 1992 का माहौल वापस आ रहा है।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि अगर यहां कोई मुसलमान होता तो सीधे सीने में गोली मारी जाती। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब जब बीजेपी और उनके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है तब तक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जाती है। तो किसकी जिम्मेदारी? एलानिया जो है आप करवा रहे हो, ऐसा ही 92 में हुआ था। कहीं न कहीं प्रशासन की साठगांठ से इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार नहीं चाहती है कि एक अच्छा माहौल प्रदेश में बने। भाजपा का जिलाध्यक्ष खुलेआम टीवी के कैमरे पर बोल रहा है, आप कह रहे हैं कि अज्ञात लोग, अज्ञात कहाँ से आ गए? अगर आपके सामने मुसलमान होते तो आप सीधे सीने पर गोली मारते। बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना, ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या? थ्रेट ना करें, कानून से चलता है और कानून काम कर रहा है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स इसको कहकर लिख रहे हैं, क्या बजरंग दल खुद को कानून, कोर्ट और संविधान से ऊपर समझता है? 2-3 दिन से शहर में विवाद चल रहा था, फिर भी पुलिस की ऐसी दिव्य व्यवस्था थी। वो इसे शिव मंदिर बता रहे हैं। योगी राज में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। क्या वर्दी और हथियार सिर्फ दिखावे के लिए है? ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है।